नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में प्रचंड बहुमत के बावजूद सरकार गठन में जिस तरीके की देरी हो रही है और जिस तरह की तमाम वहां पर एक संदेह आपस में दिखाई पड़ रहा है, उसको देखते हुए लगता यही है कि 5 साल ये सरकार चलेगी भी या नहीं। क्योंकि जो दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड, उनके बीच तालमेल का अभाव बहुत जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है और आपस में विश्वास की कमी दिखाई पड़ रही है। उसका कारण यह है कि यहां नीतीश कुमार अड़े हुए हैं कि उनको स्पीकर का पद चाहिए और बीजेपी भी इस बात पर अड़ी हुई है कि कुछ भी हो जाए, भले ही वो ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद नीतीश को मुख्यमंत्री बना रही है, लेकिन स्पीकर का पद उसे ही चाहिए। और आपको पता ही है कि स्पीकर का पद कितना महत्वपूर्ण होता है हंग असेंबली में। यानी जब किसी को बहुमत, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, एनडीए गठबंधन को तो प्रचंड बहुमत मिला ही है। एक बात और है, लगातार बैठकें टाली जा रही हैं। हालांकि अब आज बैठक एनडीए की होनी है और उसमें तय होना है कि नेता, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, लेकिन 17 तारीख को भी बैठक होनी थी। 17 को बीजेपी की बैठक टल गई, जनता दल, उसके बाद फिर जनता दल यूनाइटेड की भी विधायक दल की बैठक टल गई, दूसरी पार्टियों की भी। क्यों टल गई, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है। और जब 17 तारीख को राजभवन जाने से पहले, चूंकि ये तय थी कि बीजेपी की विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन वो टल गई, तो नीतीश कुमार ने भी अपना गए, कैबिनेट की बैठक की, गवर्नर से मिले, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने सूचना दी कि हम 19 तारीख को विधानसभा भंग करने का फैसला किया है कैबिनेट ने। 22 तारीख को वैसे भी भंग हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद राज्यपाल 22 तारीख तक कोई सरकार बनाने का दावा आता है तो ठीक है, नहीं फिर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करनी पड़ेगी। तो ये सारा काम 22 से पहले वैसे भी करना है। अब खबरें हैं कि 20 तारीख को यानी कल शपथ ग्रहण होगा, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले भी जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, उनको देखते हुए लगता है कि नीतीश कुमार फिलहाल मुख्यमंत्री पद की शपथ भले ही ले लें, लेकिन नीतीश कुमार को भी ये पता है कि लंबा उनका पूरा ये 5 साल का कार्यकाल वो पूरा करने नहीं जा रहे हैं। बीजेपी भी जान रही है कि अभी इनको बना दें और आगे क्या करना है, उसके पास अपना पूरा प्लान भी तैयार है। इसीलिए स्पीकर की कुर्सी पर दोनों की निगाहें लगी हुई हैं। अब यहां नीतीश कुमार के साथ एक प्लस पॉइंट ये है, हालांकि वो एक बार फिर अगर झुकते चले जाएंगे तो फिर उनके हाथ से बहुत सारी चीजें निकल चुकी हैं और जो कुछ बची हैं चीजें वो भी निकल जाएंगी। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार भी एक बड़े खेल की तैयारी में है। मुख्यमंत्री पद पर तो वो काबिज हो नहीं जा रहे हैं, स्पीकर का पद वो लेने की मांग कर रहे हैं। अब मिलता है या नहीं मिलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन नीतीश कुमार ने एक अपना प्लान भी जबरदस्त तैयार कर रखा है। और हां, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां नीतीश कुमार के साथ बिहार के में एनडीए की जो बाकी पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से खड़ी हैं और इस तरीके से नीतीश कुमार एनडीए में भी मजबूत हो जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी से 4 ही सीट कम उन्हें मिली है, इसलिए वो बार्गेनिंग पोजीशन में भी हैं और अपने इन सहयोगियों के साथ और इंडिया गठबंधन के सहयोग, अगर इंडिया गठबंधन की सीटें ले ली जाए तो नीतीश कुमार के पास एक बड़ा विकल्प बचा हुआ है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ से कहीं नहीं जाएगी। अभी तक की ये स्थिति है। और लेकिन नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री से आगे की कोशिश में लगे हुए हैं और उनकी इन कोशिशों को साकार बनाने में मददगार साबित हो रहा है विपक्षी गठबंधन। विपक्षी गठबंधन की कुछ पार्टियां हैं, वो छोटी पार्टियां ही हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार के संपर्क में बताई जा रही हैं। संपर्क में इस तरह से कि कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा खेल किया जाना है जिसमें बिहार की सरकार भी, उस पर भी नीतीश कुमार का कंट्रोल हो और नीतीश कुमार केंद्र की सत्ता में काबिज हो जाए, जो उनकी बहुत दिनों की आकांक्षा है। आपको याद होगा कि जब इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े थे और इंडिया गठबंधन के साथ के सपोर्ट से बिहार में सरकार उन्होंने बना ली थी, फिर बाद में फिर पलट गए थे, उस समय उनकी यही इच्छा थी कि इंडिया गठबंधन का उनको संयोजक बना दिया जाए और आगे जीतने पर प्रधानमंत्री बने ना बने, लेकिन ये प्रधानमंत्री वाली इच्छा उनकी बहुत दिनों से। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो 20 साल रह लिए हैं। जो विपक्षी गठबंधन के कुछ नेता उनसे संपर्क कर रहे हैं, अब यह संपर्क नीतीश कुमार की दिलचस्पी से हो रहा है, उनके इनिशिएटिव से हो रहा है या गठबंधन के नेताओं की ओर से, इसके बारे में बहुत ज्यादा
स्पष्ट अभी खबरें नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के कुछ नेताओं के साथ उनकी बातचीत चल रही है और इस तरह की बातचीत कि अगर कोई दिक्कत आती है, अभी अगर सरकार बन भी जाती है लेकिन आगे की जो प्लानिंग है उसमें केंद्र की सरकार से वो समर्थन वापस लेने की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि बहुत आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास जो 12 सांसद हैं लोकसभा में, वो भी उनमें से भी बहुत सारे ही बताए जाते हैं कि वो बीजेपी के संपर्क में। लेकिन जब ऐसी स्थितियां आती हैं, जब सरकार में रहने पर किसी के संपर्क में भी रहते हैं लोग, बहुत सारे निर्दलीय सांसद भी ऐसे होते हैं जो सरकार जब बनती है उसी को समर्थन दे देते हैं, वो कोई भी सरकार हो। तो ऐसी स्थिति में कि अगर आप जब सत्ता में है, सरकार में है, तब तो आपके समर्थन में है, लेकिन ये दबाव आपका बाद में भी कायम रहे, आप सरकार जाने की स्थिति में हो तब भी आपका उन पर दबाव बना रहे, ये स्थिति नहीं दिखाई पड़ती है। और खास तौर पर बीजेपी का जो मौजूदा नेतृत्व है उसका दबाव ही दूसरे नेताओं पर दिखाई पड़ता है। कोई जानबूझकर अपनी इच्छा से जुड़ा हुआ हो, ये चीजें नहीं दिखाई पड़ती। यहां तक कि जो विपक्ष के नेता अपनी पार्टियां छोड़कर जाते भी हैं वहां, यानी जो वॉशिंग मशीन में धुलकर चले जाते हैं, उनके साथ भी यही दिक्कत है। उनके ऊपर जांच एजेंसियों का इतना दबाव होता है जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ गया है, अक्सर दिखाई पड़ता रहता है। खैर, जो यहां हम नीतीश की प्लान बी की बात कर रहे हैं, अब एक बहुत बड़ा जो खेल होने जा रहा है या उसकी तैयारी में है, उसके जरिए बिहार की सत्ता से भी और केंद्र की सत्ता से भी बीजेपी को बेदखल करने की तैयारी हो रही है। दरअसल केंद्र में क्या है, केंद्र में 240 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के पास है और इन 240 सीटों के साथ वो सरकार में है। 293 सीटें कुल इंडिया गठबंधन के, और माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन के पास है, यानी 53 सीटें ज्यादा है। अब इन 53 सीटों का जरा आप खेल समझिए, 53 सीटें उसके पास कहां से हैं? इनमें से मोटे मोटे तौर पर बिहार से उसके पास 18 सीटें हैं, यानी अपनी नहीं, बीजेपी की खुद की नहीं, जो सपोर्ट जो उनके एनडीए घटक दल हैं। 12 सीटें तो हो गई जनता दल यूनाइटेड की ही, 5 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की है यानी चिराग पासवान की है, और 1 सीट जीतन राम मांझी की है, अपनी सीट वो खुद सांसद हैं। यानी इस तरीके से 18 सीटें, 12 5 17 और 1 18 सीटें हो गई। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा सपोर्ट है वो है उनको आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी, उसके पास 16 सीटें हैं। तो ये 16 सीटें और 18 सीटें, ये 34 सीटें हो जाती, यानी इन 293 में से अगर इन 34 सीटों को ही घटा दिया जाए जो बिहार से और आंध्र प्रदेश से बीजेपी को मिल रही हैं, जिनकी वजह से उसका बहुमत का आंकड़ा बढ़ा हुआ है, तो ये सीटें हो जाती हैं कितनी? 259, यानी वो अल्प मत में आ जाती है। अब उसके पास एक्स्ट्रा सीटें केवल 19 हैं। इन 19 में 8 सीटें महाराष्ट्र से आ रही हैं, जिनमें 7 जो है वो शिवसेना की हैं, जो एकनाथ शिंदे वाली, 1 सीट एनसीपी की है, शरद अजीत पवार वाली, यानी 8 सीटें ये हो गई। तो अगर ये 8 सीटें भी उसकी निकल जाती हैं तो उसके पास सिर्फ 251 सीटें रह जाएंगी, यानी बहुमत से 21 सीटें कम हो जाएंगी। महाराष्ट्र की सीटों को भी हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय जबरदस्त एनडीए गठबंधन जो महाविकास अघाड़ी है उसमें उठापटक मची हुई है। कैबिनेट की बैठक में शिवसेना और एनसीपी के नेता एनसीपी के मंत्री जा ही नहीं रहे हैं। तो ये स्थितियां वहां पर राज्य की सरकार में भी देखने को मिल रही हैं। एकनाथ शिंदे के साथ क्या कुछ हुआ वो सबने देखा है कि कैसे उनको मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, और देवेंद्र फडणवीस के अधीन, जो उनके अधीन उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ये खून का घूंट उन लोगों ने पिया हुआ है और किसी भी मौके की तलाश में ये सभी लोग दिखाई पड़ रहे हैं। तेलुगु देशम के साथ बिल्कुल स्पष्ट है, वो केंद्र की सरकार अगर बदलने जा रही है और इंडिया गठबंधन उसमें बनाने की स्थिति में दिखाई पड़ रहा है, और उसमें भी अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके कोई तैयारी की जा रही है, तो ऐसा लगता नहीं है कि तेलुगु देशम पार्टी को एनडीए से बाहर आने में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि एनडीए में रहते हुए भी वो अपने राज्य के लिए बहुत सारा पैसा ले रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं ले रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर वो गठबंधन बदल भी जाता है तो वो सुविधाएं उनको उस समय भी मिलती रहेंगी। एनडीए के साथ बहुत सारी चीज़ों पर उनको तमाम मुद्दों पर समझौता भी करना पड़ता है। और एक बात और बता दें कि ये जो विपक्षी ये जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं जो एनडीए में भी हैं,
उनके भीतर भी अब एसआईआर को लेकर एक जो आशंका है और किस तरीके से बीजेपी जो कुछ कर रही है चुनाव आयोग की मदद से, ये मुद्दा उनके भीतर भी जबरदस्त इस समय हिलोरे मार रहा है। सभी लोग इस बात से परेशान हैं कि ये क्या कुछ हो रहा है। जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, ऐसा नहीं है कि बाकी एनडीए की जो घटक दल है वो उससे बिल्कुल पूरी तरीके से नावाकिफ है। उन लोगों को भी पता है और वो लोग उसको लेकर चिंतित भी हैं। आपको पता ही होगा कि एसआईआर को लेकर पहले ही जा चुके हैं तेलुगु देशम पार्टी के नेता, उनका एक प्रतिनिधिमंडल मिल चुका है, ये सारी चीजें हैं। तो यहां अगर ये हम इन आंकड़ों का खेल देखें तो एनडीए की सीटें यानी भारतीय जनता पार्टी के पास जो समर्थन रह जाएगा वो रह जाएगा सिर्फ 251-52 सीटों का। हाँ, यानी 22 सीटें जो है, 21-22 सीटें, 272 सीटें चाहिए यहां पर सरकार बनाने के लिए, बहुमत के लिए। तो और यहां दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जब ये इसमें से, अच्छा एक बात और भी है, इनको भी अगर जब हम जोड़ लेते हैं, महाराष्ट्र को भी जोड़ लेते हैं, तो ये टोटल सीटें हो जाती हैं 42 सीटें हो जाती हैं। यानी बिहार की जो एनडीए की सीटें हैं और महाराष्ट्र की एनडीए की सीटें हैं और प्लस आंध्र प्रदेश की, तो ये टोटल 42 सीटें हो जाती हैं। 240 सीटें बीजेपी की हैं और ये 42 है, यानी 282 सीटों के साथ इन्हीं लोगों की वजह से बहुमत में है। इसके अलावा 9-10 सीटें उसको कुछ 7 निर्दलीय सांसद हैं, कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके पास 1-1 सांसद, 2-2 सांसद हैं, ऐसी पार्टियों का भी सपोर्ट है। तो उनका सपोर्ट का कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। सरकार बदलने की स्थिति में वो जो नई सरकार बन रही होती है उसके सपोर्ट में भी वो आ सकते हैं। लेकिन एक बार अगर हम उनको किनारे रख भी देते हैं केवल इन्हीं 42 सीटों पर, और जिसको लेकर ये सारी कवायद चल रही है, इसलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो ये 42 सीटें अगर जोड़ दी जाती हैं इंडिया गठबंधन में, जिनके पास अभी 238 सीटें हैं, यहां से हटा दी गई तो 42 सीटें, तो इनके पास रह जाएंगी महज 251 सीटें। और इंडिया गठबंधन की जो मौजूदा स्थिति है 238 सीटों वाली, अगर उसमें ये जोड़ दी जाती हैं तो ये संख्या हो जाती है 280। यानी बहुमत वही, जो बहुमत बीजेपी के साथ था वही बहुमत अब आ जाता है इंडिया गठबंधन के साथ। तो इसको लेकर जबरदस्त तरीके से इस समय चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री पद पर के रूप में उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है तो और इंडिया गठबंधन उनको अपना सपोर्ट दे देता है, बाकी और उस सरकार में शामिल होंगी दूसरी पार्टियां भी, और कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वो सरकार में शामिल होगी या फिर वो बाहर से समर्थन देगी। अब ये सारी चीज़ें इन पर जब बात आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर ये सब बातें तय होंगी। लेकिन अभी ये कवायद चल रही है कि किस तरीके से बिहार के चुनाव नतीजों के आधार पर यहां केंद्र की सरकार को भी पलटा जा सकता है, और उसके लिए नीतीश कुमार एक बड़ा आधार हो सकते हैं। और नीतीश कुमार के सामने मौका भी है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री बने, इस मुख्यमंत्री की कुर्सी का उनको बहुत दिनों तक भरोसा नहीं है, ये वो भी जान रहे हैं। ऐसे में अगर उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा होता है तो निश्चित तौर पर इसकी पूरी वो लॉबिंग की कोशिश करेंगे, जो वो करना शुरू कर दिए। दूसरी बात यहां एक ये है कि अब चिराग पासवान भी कैसे आ जाएंगे, मांझी भी कैसे आ जाएंगे। तो ये हमने आपको बताया है कि एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं बिहार में वो नीतीश कुमार के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की भी नजदीकी नीतीश कुमार के साथ है, और इस कई बार वार्ताएं हो चुकी हैं, उनमें क्या बातचीत हुई है इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ये स्थितियां बनती हैं तो चंद्रबाबू नायडू का इनके साथ आना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। बिहार में जो इक्वेशन बन रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि यहां चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, और चिराग पासवान के लिए भी एक बड़ा मौका होगा, क्योंकि चिराग पासवान भी इस कोशिश में तो है ही है, और शायद बीजेपी ने उनको ये भरोसा दे रखा है। लेकिन अगर अभी ये बनने का मौका उनके पास आता है तो बहुत उनको दिक्कत नहीं होगी। तो यहां भी एक दूसरी सरकार बनेगी जो बीजेपी का समर्थन नहीं रहेगा, और उसमें एनडीए के अभी मौजूदा घटक दल और प्लस इंडिया गठबंधन के घटक दल, उनके साथ एक सरकार बनेगी और वो नेतृत्व करेंगे चिराग पासवान। ये जो खबरें चल रही हैं और जो अभी सारी कुछ कवायद हो रही है उसकी बात हम बता रहे हैं। और ये सारा का प्लान भी जो है वो नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लोगों के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है,
जो दोनों पार्टियों की तरफ के तमाम जिम्मेदार नेता हैं या फिर थिंक टैंक हैं, उनके बीच में ये सारी एक जो वार्तालाप है और कोशिशें हैं वो जारी हैं कि अभी भले ही सरकार बना लेते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये स्थितियां बन सकती हैं और ये तैयारी पूरी हो रही है। तो अब ये दूसरी तरफ आपको ये हम बता ही चुके हैं कि बीजेपी का प्लान भी क्या है। बीजेपी किस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार को अभी तो मुख्यमंत्री बना ही रही है, लेकिन आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के पद पर उनको रखने वाली नहीं है, ये बात सभी को पता है। अब ये देखना है कि इस पूरी राजनीतिक कवायद में किसका प्लान बी सफल होता है, नीतीश कुमार का या फिर बीजेपी का। हाँ, नीतीश कुमार के साथ यह है कि नीतीश कुमार के साथ ऑप्शंस कहीं ज्यादा उपलब्ध हैं और आसान ऑप्शंस हैं। यहां इंडिया गठबंधन का साथ लेते ही बिहार में भी उनकी मनमर्जी वाली सरकार बन सकती है, उनकी मर्जी पूरी हो सकती है। और अब उनको क्या करना है, अगर उनको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो इसको कहीं से भी लूज करने की, छोड़ने की, इसको मिस करने की कोशिश करेंगे। और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से साथ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी इच्छा यह है कि मौजूदा सरकार चली जाएगी, जिसको लेकर केवल विपक्षी गठबंधन ही नहीं, एनडीए सरकार में भी बैठे हुए बहुत से लोग चाह रहे हैं। और यही नहीं, बीजेपी में भी बैठे हुए बहुत से लोग चाह रहे हैं, खुलकर भले ही कोई न कहे। अब यहां आरके सिंह ने कहना शुरू कर दिया है, यशवंत सिन्हा बहुत पहले से कह रहे हैं। और इस तरह की चीजें, जिन लोगों के पास पद है अभी, ऐसा नहीं है कि उनमें से बहुत से लोग, उनमें से सारे के सारे लोग वो मोदी और अमित शाह के ही समर्थक हों। बहुत सारे लोग हैं जो इस नेतृत्व को बदलने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन खुलकर वो नहीं बोल सकते हैं। तो ये कुछ जो प्लान भी तैयार हो रहा है, कितना सफल होगा, कैसे होगा, लेकिन ये एक कवायद बहुत एक कह लीजिए कि एक गंभीरता के साथ चल रही है। खैर, अभी जो स्थिति है, 20 तारीख को नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, ये सूचनाएं अभी आ रही हैं। अब आगे क्या होता है उस पर रहेगी निगाह। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।